हाय गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग वॉइस के जो अध्याय चल रहा है, वॉइस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आगे पढ़ेंगे और आप ना एक्टिव से पैसिव बनाने के ऊपर जाएंगे। तो आज हम लोग पास्ट टेंस में जाएंगे और पास्ट टेंस में किस तरीके से वॉइस बनता है तो उस पे हम लोग बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको क्वेश्चन रहता है तब किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, फिर इसका हमको पैसिव बनाना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमको बनाना है। वॉइस में आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। रोज शाम को 7 बजे आपके घर पे हम जो है कि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके साथ हर शाम 7 बजे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास के लिए आएंगे। किताब का भी पूरा भाग रहेगा और ग्रामर का भी पूरा भाग रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट में अगर क्वेश्चन रहता है तो देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट रहता है तो पैसिव कैसे बदलता है इसका, ऑब्जेक्ट was were V3 by subject, है ना। ऐसे रहेगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब समझिए आप सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट में जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर आपको इसमें वाज वर का यूज करते हैं, फिर वर्ब का तीसरा यूज पैसिव वॉइस में करते हैं और फिर बाय, और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में। आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चा, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पे आपको क्वेश्चन है ना, आई हेल्प्ड हिम, है ना। ये आपका सवाल है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये आपका सवाल है, ये आपका सवाल है। आप इसको बनाइए एक्टिव से पैसिव में। ये आपके लिए एक सवाल है, आप बनाइए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और जबरदस्त तरीके से आप इसे क्लियर कीजिए। एक एक क्लास ना जरूरी होगा। आई हेल्प्ड हिम, तो ही इधर आएगा आपको, तो he was helped by me, he was helped by me। क्या आपका सही आंसर? सब्जेक्ट को देखिए, सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उसको खोजना है आपको। सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है और ऑब्जेक्ट फर्स्ट में आ रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब रहे तो पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप ही यूज किया जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन रहेगा अफर्मेटिव में तो आपको वाज वर का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको पैसिव बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। दे vexed us, they vexed us, है ना, they vexed us, है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। they vexed us, इसका आप बनाइए, तो इसका बनाइए आप। सवालों का घेरा बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, आपको समझना आना चाहिए हर टेंस में सवाल बनाने के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको किसी भी टेंस में क्वेश्चन देगा एक्टिव वॉइस में, आपको बदलना पड़ेगा पैसिव वॉइस। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए ये सवाल को देखते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम भी देखिए कितना लोग समझ में आया। वो दीवानगी है ना, वो दीवानगी भी क्या जिसमें दम ना हो, वो दीवानगी भी क्या जिसमें दम ना हो, वो पढ़ाई भी क्या जिसमें मेहनत और सुकून ना हो, और वह जॉब भी क्या जिसमें पैसों की बारिश ना हो। तो उसी दिन के लिए हमें पढ़ना है और वह मन ही क्या जिसमें
पूरी दुनिया तुम्हारे सम्मान में न हो। तो आगे बढ़िए, पढ़ाई कीजिए और अपने आप को संतुलित बना के रखिए। वी आएगा यहाँ पे, वी वर vexed by them, we were vexed by them। समझ में आया? एक एक सवाल, एक एक जवाब बड़ा जरूरी है आपके लिए, और एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपको यही चीज निगेटिव स्ट्रक्चर में आता है, अगर यही चीज आपको निगेटिव में आता है तो आप कैसे बनाइएगा वो देखते हैं हम। अगर आपको निगेटिव में क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्ट डिड नॉट बी वन ऑब्जेक्ट, तो पैसिव कैसे बनाइएगा, ऑब्जेक्ट वाज वर, है ना, नॉट B3 बाय सब्जेक्ट, है ना। एक एक सवाल को समझिए। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना अति आवश्यक है ना। एक सवाल दे रहे हैं हम आपके लिए, आप बनाइए इस सवाल को, है ना। आई डिड नॉट लाइक यू, आई डिड नॉट लाइक यू, बनाइए इसको। तो पैसिव वॉइस में इसको बनाना है, बनाइए तो, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। एक एक सवाल, एक एक जवाब जरूरी है आपके लिए, महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़िए और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। यू वर नॉट लाइक्ड मी, यू वर नॉट लाइक्ड मी, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग, आगे बनाते हैं हम लोग। दे डिड नॉट लव मी, इसका आंसर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, इसका आंसर कीजिए। दे डिड नॉट लव मी, दे डिड नॉट लव मी, इसका आंसर कीजिए। तो बनाइए तो ये सवाल को आप, ये क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको वहां पे आंसर करना पड़ेगा। आप अपना दिमाग का बस इस्तेमाल कीजिए, जितना दिमाग आप लगाइएगा उतना ज्यादा आपके पास ज्यादा और ज्यादा आसान भाषा में एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का ठीक है आ रहा है। और आई वाज नॉट लव्ड बाय देम, जिसका भी आंसर सही है, आई वाज नॉट लव्ड बाय देम। अगर आपका आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे लोग कमेंट करते हैं, तो अगर ये आपका सही आंसर आई वाज नॉट लव्ड बाय देम, अगर ये सही है तो आप निश्चित रूप से आपका सही है। ठीक है, चलिए टेंस बदलते हैं हम लोग, टेंस बदलते हैं हम लोग। अगर आपको पास्ट इम्परफेक्ट में क्वेश्चन आता है, अगर आपको पास्ट इम्परफेक्ट में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाइएगा वो देखिए। अगर पास्ट इम्परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन आता है तो फिर कैसे बनाइएगा आप वो देख लीजिए। सब्जेक्ट वाज वर बिफोर और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर बिफोर और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, वाज वर है ना, ऑब्जेक्ट है, वाज वर है, बीइंग है, इसमें वर्ब का तीसरा रूप है, बाय है, और सब्जेक्ट है। तो ये आपका सिस्टम है। अगर आपको इस टेंस में आता है क्वेश्चन, आपको ऐसे चेंज कर सकते हैं। लिखिए, पहले स्ट्रक्चर लिखिए और समझिए। देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। अगर आपको आई वाज टीचिंग यू, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आई वाज टीचिंग यू, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है
तो देखिए कैसे हो रहा है, इसमें समझिए बस थोड़ा। आई वाज टीचिंग यू, तो यू पहले आएगा, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में, जो ऑब्जेक्ट है तो यू पहले आएगा। यू प्लुरल है तो उससे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर, प्लुरल लेगा वो। यू वर बीइंग टाउट, है ना, टाउट बाय मी, है ना। ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, ठीक कर लीजिए। अगर आपका सही है तो आगे बढ़िए। क्या आपका आंसर सही है? क्या आपका आंसर सही है? बिल्कुल। आप समझिए, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, सीधा बात। जो पहले है वो लास्ट में, जो लास्ट में वो पहले। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहेगा तो वाज, प्लुरल रहेगा तो वर, आई रहेगा तो वाज। एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब रहेगा, पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा। हर वह मंजिल मिल जाएगी जो तुम कोशिश कर रहे हो पाने की, हर वह मंजिल मिल जाएगी जो तुम कोशिश कर रहे हो पाने की, और आज तुम बेकरार हो इंटर में मार्क्स लाने की, हो गया वो भी तुम्हारा काम पूरा। है कि नहीं है? दिल थाम के एक एक सवालों का जवाब देते जाइए, एक एक अध्याय को समझता जाइए। निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में आउटस्टैंडिंग मार्क हो जाएगा। तो तकलीफ नहीं, क्या मजा है जीने में जब तकलीफ ना हो सीने में। एकदम से फाड़ के रख देना है और इतना मेहनत से पढ़ाई करना है, बिहार बोर्ड में 400 के ऊपर मार्क लेके आना है ना। इस बेरुखी से जिंदगी में खुशियां आ जाएगी। ध्यान से सुनना, इस बेरुखी से जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, इस बेरुखी से जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, और आज जो तुम परेशान हो 400 के ऊपर मार्क आ जाएगी। है कि नहीं है? तो तैयार रहिए दोस्तों। चलिए आगे बनाते हैं, सवाल देते हैं। ये आप अपने मन से बनाइए, ये आप अपने मन से बनाइए। दे वर लविंग मी, ये बनाइए। दे वर लविंग मी। ये आंसर अगर आप बना देते हैं तो हम समझेंगे आप ये सवाल समझ गए। अगर ये आपसे नहीं बनता है तो फिर मुश्किल है। समझना है हर एक वीडियो को। रोज शाम में 7 बजे आपके ही तो घर पे आते हैं पढ़ाने के लिए। आप पढ़िए मोबाइल खोल के और मस्त तरीके से समझिए बातों को। तो चलिए आगे बढ़िए और एक एक बातों को। दे वर लविंग मी, तो आई इधर आ गया, आई आ गया इधर, वाज आ गया, आई वाज बीइंग loved by them, I was being loved by them। क्या हाल है? क्या हाल है बच्चों? एकदम आउटस्टैंडिंग, एकदम जबरदस्त, एकदम धुआंधार, मसालेदार आपके लिए। समझ गए? टेंस बदलिए यार दोस्तों। पास्ट परफेक्ट में कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनेगा वो समझने की बारी है। एक एक समझना क्वेश्चन जरूरी है ना। ये चीज आपके लिए। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में किस तरीके से रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। इसमें आ जाइए। आई हैड लव्ड यू, आई हैड लव्ड यू, है ना। आई हैड लव्ड यू। एक्टिव से पैसिव। सबसे पहले एक्टिव से ऑब्जेक्ट है, हेड है, बीन है, V3 है, बाय प्लस सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इधर आ रहा है, हेड आ रहा है ना। तो इधर एक समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो यू आपका इधर आ गया, है ना। यू हैड बीन लव्ड, यू हैड बीन लव्ड बाय यू, है ना। सॉरी मी, है ना। यू हैड बीन लव्ड बाय मी, यू हैड बीन लव्ड बाय मी। ये है आपका सवाल। यू है ना, आई लास्ट में आ गया, यू पहले आ गया, हैड। और अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है तो आप हेड के साथ क्या जोड़िएगा, आप हेड के साथ बीन को ऐड कीजिएगा। वर्ब का तो तीसरा ही रूप रहेगा तो उसमें बड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? यस और नो?
तो एक सवाल आप अपने मन से बनाइए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और बड़ा ही मन से, शांति मन से अपने आप को आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। they had helped they had helped us। ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए सवाल और बनाइए, है ना। चलिए बनाइए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ये सवाल कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में आप कीजिए। तो एक एक सवाल को बच्चा बनाएंगे और आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। डोंट ट्राई टू बॉदर टू मच एंड डोंट ट्राई टू always keep one thing in mind. If you want to solve any question now, be just relax and just try to solve all the question. कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को जवाब देने का। चलिए तो we had been है ना we had है ना been है ना, been तो डबल आ गया है ना। we had been, अरे बीन है ही ना, हम बीन बार बार क्यों लिख रहे हैं। we had been helped by them। क्या हाल है? we had been helped by them। आपका भी आंसर ऐसा ही है। अगर आपका आंसर ऐसा है तो बिल्कुल सही है। अब हम आपको तीन टेंस पर आए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तीनों टेंस मिला के 3 क्वेश्चन देते हैं। अगर आपसे तीनों क्वेश्चन बन जाता है तो आप निश्चित आज आप क्लास समझ गए हैं। अगर आपसे नहीं बनता है इसका मतलब आपका ध्यान अच्छा नहीं है ना। आप अच्छे से रोज तैयारी कीजिए। 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपको आपके ही साथ आपके घर पे बिठा के सारा चीज पढ़ा लेंगे और अपने आप को मजबूत कर लो। ठीक है, आप जो सोचते हो मस्ती भी कर लेंगे और 450 मार्क भी ले आएंगे, वो मुश्किल है। मस्ती भी हो जाए, 450 मार्क भी हो जाए और संभव है, और मस्ती के साथ अगर ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित आएगा 450 मार्क। दिल थाम के बैठो, वो मंजर आएगा जिसकी तुम्हें तमन्ना है। आज तुम बेकरार हो, वो सारी चीज मिल जाएगा सिर्फ तुम्हारी मेहनत से। तो चलिए दोस्तों सवाल की बात। 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, चलिए एक्टिव वॉइस में 3 क्वेश्चन आपको डालेंगे, तीनों आपको बनाना पड़ेगा, आपको खुद खोजना पड़ेगा। यू हेल्प मी, पैसिव वॉइस में बनाइए। दे लव्ड हिम। चार क्वेश्चन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। he was teaching her। they had cheated me, है ना। they had cheated। तो देखिए बनाइए तो सवाल को। अगर आपसे बन पाता है तो 4 सवाल है आपके लिए। चारों सवाल अगर बन गया तो आप समझिए ये चैप्टर आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो समझिए आप नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे, आप किसी तरीके से नहीं समझे, आपको समझना जरूरी है ना। यू हेल्प मी, तो आई आ गया, वाज आ गया, है ना, हेल्प आ गया, बाय आ गया, यू आ गया। I was helped by you। क्या ये आंसर सही है? यस कि नो? यस। चलिए आगे का आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन है आपके लिए और बचा हुआ, जल्दी से जल्दी बनाइए। आप जल्दी से जल्दी बनाइए
मस्त बनाइए, जबरदस्त रहिए, खुश रहिए और एक एक सवाल को बनाते रहिए। आपके पास सिर्फ 25 सेकंड है बनाने के लिए, 25 सेकंड में आपको बनाना पड़ेगा और आप 25 सेकंड में आप इसको आंसर कीजिए, मस्ती तरीके से घूमिए, मस्ती कीजिए, धुआं मचाइए। दे लव्ड हिम, तो ही इधर आएगा, he was loved by them, he was loved by them, she was being taught, she was being taught by him, है ना। एकदम रोज पढ़िए, इसी तरीके से पढ़िए, गर्दा मचाइए, तूफान मचाइए और रोज शाम को आएंगे आपके घर पे आपके ही लिए। आई हैड बीन चीटेड, आई हैड बीन चीटेड बाय, ठीक है, आई हैड बीन चीटेड बाय। 4 का 4 सही है क्या? 4 का 4 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 चेक कीजिए, सही है क्या? सही क्या? चलो दोस्तों, अगर आपका 4 का 4 आंसर सही है तो निश्चित रूप से आपका तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर नहीं सही है तो आप तैयारी को ढंग से लाइए, आप पढ़ना शुरू कीजिए और जबरदस्त तरीके से रोज आप शाम को 7 बजे मेरे साथ सीखने की कोशिश कीजिए। वॉइस का शुरू से लेके अंतिम तक हम आपको पढ़ाए हैं। रोज शाम आप पढ़िए और आप प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 12th का नया बैच भी शुरू होने वाला है, उसके लिए भी सिटी मारिए और अपने दोस्तों के पास ये खबर पहुंचाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हर शाम 7 बजे आपके ही घर पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।